So hello students, welcome to the lecture for design of steel structures. In last lecture we have studied about the types of bolted connection and what are the different failures that occur in the bolted connection. In today's lecture we will be studying about the failure of riveted connection. So there are some types of failure in riveted connection. Some of them are as follows. So as you can see, that first type of failure in riveted connection is tearing failure of plate. तो जैसे कि आप इस वर्ड से ही समझ पा रहे हैं कि टेयरिंग फेलियर बेसिकली क्या है, किसी चीज को हमने दो पार्ट्स में टेयर कर दिया या उसको हमने फाड़ दिया। जैसे आप पेपर को अगर आप दो एंड से पकड़ेंगे और उसमें आप अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो आपका टेयरिंग फेलियर अकर होता है। तो इस टाइप का फेलियर हमारा रिवेटेड कनेक्शन में भी होता है। तो टेयरिंग फेलियर इज occurs when axial force acts on a member. ओके, अब axial force का मतलब क्या है? axial force है मतलब जो आपके सेंट्रॉइड से होके पास हो रही है। ओके, इस टाइप की फोर्स को हम लोग कंसेंट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, और जो फोर्सेस आपकी सेंट्रॉइड से होके नहीं गुजरती वो आपकी कहलाती है इसेंट्रिक फोर्स। ओके, सो व्हेन एक्सियल फोर्स एक्ट ऑन अ मेंबर देन रिवेट होल क्रैक्स अलोंग इट्स हाफ सर्कमफेरेंस। तो जैसे कि आप देख पाएंगे कि लेट अस सपोज ये आपका एक प्लेट है और इसमें ये कुछ रिवेट होल है, जो होल हमने रिवेट्स के लिए बनाए हैं। तो जब इसमें हम लोग सेंट्रोइडल फोर्स लगाते हैं या एक्सियल फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये आपके हाफ सर्कमफेरेंस में ये टेयर आउट हो जाएगा ये वाला पार्ट। सिमिलरली यहाँ पर और यहाँ पर अगर इस डायरेक्शन में लगा है, दूसरी डायरेक्शन में अगर हमने लगाया है एक्सियल फोर्स तो इसमें टेयरिंग इस तरीके से आ जाएगी। तो सर्कमफेरेंस के दो पार्ट्स आपके हो जाते हैं। जो इस टाइप की प्लेट होती है उसकी जो स्ट्रेंथ हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो होती है बाय सिग्मा AT B इंटू टी। वे सिग्मा AT इज द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस विच इज डिनोटेड इन मेगा पास्कल इंटू B इंटू टी, वेयर B इज द विड्थ ऑफ प्लेट एंड T इज द थिकनेस। तो बेसिकली जैसे हम फोर्स या स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं वो आपकी स्ट्रेस इंटू एरिया से आ गया। तो स्ट्रेस इज द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा AT, B आपका विड्थ ऑफ प्लेट हो गया और T आपका थिकनेस ऑफ प्लेट हो गया। ये मिनिमम थिकनेस लेंगे एज पर IS 800। और जो टेयरिंग फेलियर होता है वो क्योंकि ड्यू टू द होल होता है, होल पे ही होगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्टडी कर सके। यहाँ पर आप देख चुके हैं कि हम होल की वजह से ही होता है। सो देयरफॉर टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कि कितने स्ट्रेंथ पे वो प्लेट आपकी टेयर हो जाएगी इक्वल्स टू सिग्मा AT B इंटू टी माइनस N D नॉट T इंटू सिग्मा AT, क्योंकि ये टोटल जो फोर्स है सिग्मा AT BT ये प्लेट की स्ट्रेंथ है। इसमें से क्योंकि होल की वजह से कुछ स्ट्रेंथ इसमें माइनस होगी तो वो हमने पार्ट इसमें से सब्ट्रैक्ट या हटा दिया है। तो दैट इज N D नॉट T इंटू सिग्मा AT, वेयर N इज द नंबर ऑफ रिविट। ओके, जितने रिविट है तो उतने ही होल होंगे आपके। एंड D नॉट इज द डायमीटर, जो रिविट होल का डायमीटर होगा, एंड T इज अगेन द थिकनेस विच इज मिनिमम एज पर IS कोड, एंड सिग्मा AT इज द अलाउएबल टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, तो टेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हम निकाल सकेंगे, PT से डिनोट करेंगे हम इसे, PT से डिनोट करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं PT इक्वल टू P माइनस N नॉट, ओके, P माइनस N D नॉट इंटू T इंटू AT। तो इस तरीके से हम लोग अपने PT को डिनोट कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा फॉर पिच मतलब आप देखेंगे जो इसकी हाइट है, अगर हम लोग रिवेट हमारा कुछ इस तरीके से लगा है, लेट अस सपोज दिस इज द प्लेट, ये अगर आपकी प्लेट है और इसमें जो रिवेट होल है वो कुछ इस तरीके से है, तो आपका पिच डिस्टेंस आपका ये वाला हो गया। तो फॉर पिच PT becomes P minus N D naught
P माइनस एन डी नॉट इंटू टी इंटू सिग्मा ए टी। अगर आपको क्वेश्चन में पिच गिवन होगा तो आप तब भी स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, वेयर पी इज द पिच डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस आपको जो दिया है, डिफरेंस मतलब जो आपका डिस्टेंस रहेगा दो रिवेट के बीच का, तो हम लोग सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेते हैं। सेकेंड टाइप का जो फेलियर होगा, सेकेंड टाइप का जो आपका फेलियर है वो है शेयरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। ठीक है, तो शेयरिंग फेलियर से आप क्या समझते हैं? शेयरिंग फेलियर आपका व्हेन एक्सियल फोर्स एक्ट ऑन अ मेंबर। तो एक्सियल फोर्स अगेन मतलब आपकी कंसेंट्रिक फोर्स है विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर या सेंट्रॉइड, एक्ट ऑन द मेंबर, देन द रिवेट फेल्ड अलोंग इट्स हाफ सर्कमफेरेंस। तो इसमें भी क्या होता है, रिवेट होल आपका टेयर आउट हो जाता है, इस केस में शेयरिंग होगा, डायगनली आपका जाएगा, एंड शेयरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट बिकम्स पी एस। अगर आपका सिंगल शेयर है, सिर्फ एक डायरेक्शन में शेयर है, तो इट बिकम्स टाउ वी एफ इंटू पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर। तो टाउ वी एफ इंटू एरिया हो गया आपका, तो इस केस में अगर डायमीटर वो गिवन हो तो पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर हो गया। और अगर आपका डबल शेयर है तो पी एस बिकम्स ट्वाइस द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल शेयर। ओके, तो डबल डायरेक्शन में ये मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा, 2 टाउ वी एफ इंटू पाई बाय 4 डी नॉट स्क्वायर। ओके, वे डी नॉट इज द डायमीटर। तीसरा टाइप का जो फेलियर आप देखेंगे इसमें वो होता है बियरिंग फेलियर ऑफ प्लेट एंड रिवेट। तो जब लोड इसमें बियर कर रहा है प्लेट आपका एंड रिवेट, तो उसमें कुछ टाइप के फेलियर हो सकते हैं जब वो लोड उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा। तो व्हेन प्लेट एंड रिवेट आर फेल्ड अलोंग इट्स एक्सिस, तो प्लेट और रिवेट आपका अपनी एक्सिस के अलोंग जब फेल हो जाएगा, ओके, तो जिस डायरेक्शन में या जिस एक्सिस में आपका लोड लग रहा है, तो इन दिस केस फॉर प्लेट it becomes PB equal to sigma P D naught T, where sigma P is the allowable tensile stress of plate, and for rivet it becomes PB sigma PF D naught T. Okay, where D naught is the diameter, T is the thickness, which will be taken as minimum. So if strength of plate is more than strength of rivet, then plate cut the rivet along its shank. Okay, अगर जो plate हमारी है, let us suppose ये हमारा एक रिवेट लगा है, दिस इज द शैंक पार्ट, दिस इज द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर रिवेट। तो अगर आपका इसमें प्लेट लगी है, यहाँ पर आपकी प्लेट लगी है, सो इफ स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज मोर देन स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, देन द प्लेट कट द रिवेट अलोंग इट्स शैंक। तो अगर प्लेट की थिकनेस जो ये प्लेट लगी ये आपकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द रिवेट, तो क्या होगा इस केस में ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, कट जाएगा। तो जब आप देखेंगे कुछ आपका जो सिनेरियो रहेगा इसमें कुछ इस तरीके से होगा, जो आपका रिवेट का जो शैंक है या जिसको हम लोग हेड बोल रहे हैं वो आपका अलग हो जाएगा और बाकी रिमेनिंग टर्म से आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड बेरिंग फेलियर ऑफ रिवेट। अगर इस टाइप का अगर आपका फेलियर होता है तो वो आपका बेरिंग फेलियर ऑफ रिवेट होता है, क्योंकि इस केस में रिवेट आपका कट हुआ है, प्लेट आपकी वैसे की वैसे ही है। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। और अगर प्लेट के केस में होता है तो वो आपका बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट कहलाता है। तो उस केस में आपका जो रिवेट है वो अपनी पोजिशन पर रहता है और वो आपका प्लेट को टीयर डाउन कर देता है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ फेलियर। तो आपका बेरिंग फेलियर ऑफ प्लेट भी होगा और बेरिंग प्लेट ऑफ रिवेट भी होगा, डिपेंड करेगा रिवेट और प्लेट में से दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा फोर्थ जो टाइप का फेलियर होता है वो होता है आपका एज फेलियर ऑफ प्लेट। ठीक है, इसमें आप देखेंगे इफ द एज डिस्टेंस इज लेस देन 1.5 डी नॉट। ठीक है, जो आपका एज डिस्टेंस है, एज डिस्टेंस कैसे, अगर लेट अस सपोज ये आपकी एक प्लेट है, इस पर आपके रिवेट हो रखे हैं, इसमें नंबर ऑफ रिवेट्स हैं, इसमें नंबर ऑफ रिवेट्स हो रखे हैं। तो इफ द एज डिस्टेंस, ये वाला जो डिस्टेंस है आपका एज, एज डिस्टेंस इफ इट इज, ये अगर लेस है, लेट अस सपोज हम एज डिस्टेंस को डी ई से डिनोट कर रहे हैं, तो डी इज लेस देन 1.5 डी नॉट। तो उस केस में क्या होगा, देयर विल बी क्रैक्स डेवलप्ड, there will be cracks developed along the edge of the hole due to tensile forces। तो इसमें जो फेलियर होगा वो एज की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पर प्लेट की जो थिकनेस है वो कम है, एंड
टू प्रिवेंट एज फेलियर वी प्रोवाइड सफिशिएंट एज डिस्टेंस टू द सेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एज पे अपने रिवेट्स को प्लेस नहीं करेंगे, थोड़ा सा अंदर की तरफ करेंगे, टू एक सफिशिएंट एज डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसमें एक टर्म आता है रिवेट वैल्यू विच विल बी डिनोटेड बाय आरवी। इट इज द मिनिमम स्ट्रेंथ इन शेयरिंग एंड बेयरिंग ऑफ रिवेट। तो रिवेट की जो मिनिमम शेयरिंग एंड बेयरिंग कैपेसिटी होगी उसको रिवेट वैल्यू कहते हैं। तो आरवी विल बी minimum of the these two following tau vf into pi by 4 d naught square और sigma pf d naught into t। तो दोनों में से जो भी आपकी छोटी होगी वैल्यू उसको आप अपनी रिवेट वैल्यू कंसिडर करेंगे और नंबर ऑफ रिवेट हम लोग निकालेंगे फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू। तो अगर हमें टोटल फोर्स पता और एक रिवेट की वैल्यू पता है तो उससे हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवेट विल बी रिक्वायर्ड। इसके अलावा एफिशिएंसी ऑफ रिवेट which is denoted by neta, it will be given as strength of joint upon original strength of member into 100। तो इस फॉर्मूले से हम लोग efficiency of a rivet निकाल पाएंगे और इसको minimum of PT, PB and PS तीनों में से जो minimum होगा वो आपका न्यूमिनेटर में रहेगा और आपका डिवाइडेड बाय सिग्मा 80 B इंटू टी डिनोमिनेटर में इंटू 100। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। अगर हमें स्ट्रेंथ गिवन है जॉइंट की और मेंबर की, उस फॉर्मूले से भी हम लोग एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन यूज आइदर ऑफ दिस टू फॉर्मूलाज। ओके, सो अकॉर्डिंग टू IS 800 यहाँ पर आप देखेंगे 1984 लिखा है तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। सो दिस इज नाउ यूज्ड एज 2000 IS 2007 आजकल जो चल रहा है। तो इसमें एक टेबल दे रखा है IS कोड के हिसाब से जिसमें नंबर ऑफ रिवेट, शेयर स्ट्रेस टाउ VF एंड बेयरिंग स्ट्रेस सिग्मा PF गिवन है। तो इसमें दो टाइप के आपके रिवेट दिए हैं। तो पहला है पावर ड्रिवन। पावर ड्रिवन का मतलब जो आपका मशीन की हेल्प से हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरा है आपका हैंड ड्रिवन। हैंड ड्रिवन का मतलब जो हाथ से हम लोग कस रहे हैं। तो इसमें भी फर्दर टू कैटेगरीज में होता है PDS, वेयर PDS इज पावर ड्रिवन इन शॉप, जो हम लोग फैक्ट्री में या शॉप में लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन पावर ड्रिवन टूल्स। और दूसरा आता है आपका पावर ड्रिवन इन फील्ड PDF। ऐसा ही आपका हैंड ड्रिवन में होता है हैंड ड्रिवन इन शॉप एंड हैंड ड्रिवन इन फील्ड। तो जो पार्ट हम लोग कहीं से बना के लाते हैं, शॉप में बनाते हैं, असेंबल करते हैं, वो आपका HDS में आएगा एंड सिमिलरली PDS में आएगा, और जो हम लोग फील्ड में लगाते हैं वो PDF एंड HDF कैटेगरी में आएगा। तो आप देखेंगे शॉप में जो वैल्यूज़ हैं शेयर स्ट्रेस की एंड बेयरिंग स्ट्रेस की, वो ज़्यादा है आपकी फील्ड से, क्योंकि शॉप में हम पे सर्टेन नंबर ऑफ टूल्स रहते हैं, हमें ईजीनेस होता है उसको कसने में भी, ठीक है, रिवेट या जो सॉकेट हैं उसको फिट करने में। तो इसमें आप देखेंगे टाउ VF फॉर PDS दैट इज पावर ड्रिवन इन शॉप इज 100 मेगापास्कल। सिमिलरली इसकी बेयरिंग स्ट्रेस वैल्यू है 300 मेगापास्कल। वही चीज़ अगर पावर ड्रिवन हम लोग फील्ड में करेंगे तो वो 90 MPa आता है शेयर स्ट्रेस और 270 MPa आता है आपका बेयरिंग स्ट्रेस। सिमिलरली इट इज़ फॉर HDS विच इज 80 MPa एंड 250 MPa एंड HDF 72 MPa एंड 225 MPa। तो आप देखेंगे शॉप ड्रिवन की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू द फील्ड ड्रिवन। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, तो वी विल ऑल्सो गो थ्रू इट। तो क्वेश्चन है आपका, 2 प्लेट of 10 mm and 12 mm are connected through lap joint by means of 16 mm dia rivet। रिवेट का टाइप दिया है PDS, इसका मतलब पावर ड्रिवन शॉप में हो रखा है। कैलकुलेट द रिवेट वैल्यू ऑफ जॉइंट। तो इसमें दे रखा है कि 2 प्लेट्स को हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसमें से लेट अस सपोज दीज 2 प्लेट्स आर टू बी ज्वाइंट। एक प्लेट ये है आपका और इसको लैप जॉइंट से कर रहे हैं। तो लैप जॉइंट में आपको पता है एक सर्टेन डिस्टेंस पे आपका ओवरलैपिंग होगा, कुछ तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पर भी बना रखा है इन्होंने। और इसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पावर ड्रिवन जो कि शॉप में हो रखा है वो हम लोग सेटअप कर रहे हैं, जिसमें से जो लैप जॉइंट है वो आपका कितना है 16 mm डाया ऑफ रिवेट है। तो जो डायमीटर ऑफ रिवेट है वो 16 mm 5 है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं। एंड दूसरा जो है वो 10 mm की थिकनेस वाली प्लेट है। ओके,
तो वी हैव टू कैलकुलेट द RV, दैट इज रिवेट वैल्यू। तो फॉर PDS, जैसे कि हमने ऊपर टेबल में देखा है, तो PDS और पावर ड्रिवन शॉप रिवेट के लिए टाउ VF जो होता है, टाउ VF आपको पता है इस केस में शेयर स्ट्रेस जो होगा वो आपका 100 MPa है, और आपका जो बेयरिंग स्ट्रेस होगा वो आपका 300 MPa है। सो डायमीटर ऑफ रिवेट हमें गिवन है 16 mm, तो ग्रॉस डाया दैट इज D नॉट जो हमें गिवन होगा वो आप निकालोगे 1.5 प्लस D, तो 16 प्लस 1.5, सो द ग्रॉस डाया D नॉट बिकम्स 17.5। ओके, इसके अलावा फिर शेयरिंग स्ट्रेस हम निकालेंगे, तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस फॉर्मूला अबव। तो PS इक्वल्स टू टाउ VF पाई बाय 4 D नॉट स्क्वायर, जो एरिया हो गया उसका ग्रॉस डाया के साथ जो हमने एरिया लिया इसका ग्रॉस एरिया। सो बाय सॉल्विंग एंड पुटिंग द वैल्यूज वी गेट 24.05 किलोमीटर। तो ये आपका शेयरिंग स्ट्रेंथ आ गया। इसके अलावा फिर बियरिंग स्ट्रेंथ आप निकालेंगे, क्योंकि रिवेट वैल्यू के लिए आपको PS, PB एंड बाकी सारे टर्म्स भी चाहिए। तो PS हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बेयरिंग स्ट्रेंथ PB निकालेंगे तो इट बिकम्स टाउ सिग्मा V PF इंटू D नॉट इंटू T। सो वेयर T इज टू बी टेकन फॉर मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट। सो मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट आपको पता है 10 इसमें दे रखी है, तो वी विल कन्वर्ट दिस वैल्यूज इन मीटर। सो PB becomes 52.5 kilonewton and now we can easily calculate the रिवेट वैल्यू। रिवेट वैल्यू आपको पता है मिनिमम ऑफ शेयरिंग और बेयरिंग वैल्यूज में जो मिनिमम होगा वो आपकी रिवेट वैल्यू होगा। तो PB और PS में जो वैल्यू स्मॉलर है वो PS की है, दैट इज 24.05। तो दिस विल बी आर रिवेट वैल्यू। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, टू प्लेट्स ऑफ 14 mm एंड 16 mm आर कनेक्टेड थ्रू लैप जॉइंट। इसमें भी लैप जॉइंट है बाय मीन्स ऑफ PDF। सो पावर ड्रिवन इन फील्ड इस केस में दिया है, and it is subjected to a tensile force of 275 kilonewton. डिजाइन द जॉइंट, तो इसमें डिजाइन करने को बोल रहा है जॉइंट कि कितना उसका डायमीटर होगा। तो इसमें हम अनविन फार्मूला जो कि हमने पुराने लेक्चर्स में इसको डिस्कस किया था, अनविन फार्मूला से हम डायमीटर निकाल सकते हैं। तो अनविन फार्मूला D इज इक्वल टू 6.05 अंडर रूट T mm। सो T इसके केस में हमें दे रखा है 14 mm है ना, तो D इक्वल्स टू बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ T जो मिनिमम होगा दोनों में से, तो 16 और 14 में आपका 14 मिनिमम है, तो D बिकम्स 22.6। सो लेट अस सपोज वी विल टेक इट एज 24 mm। तो ये हमने इसकी एक वैल्यू ले ली। तो ग्रॉस डायमीटर आपको पता है D प्लस 1.5, तो इट बिकम्स 25.5 mm। तो ग्रॉस डायमीटर आ गया, इससे हम ग्रॉस एरिया भी निकालेंगे। तो सेम हम लोग दोबारा से शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो PS टाउ VF इंटू पाई बाय 4 D नॉट स्क्वायर, बाय सॉल्विंग दिस वी गेट PS इक्वल टू 45.96। सिमिलरली बेयरिंग स्ट्रेंथ PB सिग्मा PF D नॉट इंटू T, इट बिकम्स 96.39। तो रिवेट वैल्यू आप जैसे ऊपर भी आपने देखा था कि दोनों में से जो स्मॉल होगी वो हम लेंगे। तो 40 PS इज अगेन स्मॉलर देन PB, सो RV बिकम्स 45.96। नंबर ऑफ रिवेट आपको पता है फोर्स अपॉन रिवेट वैल्यू, तो इसमें हमने फोर्स हमें पता है 275, रिवेट वैल्यू वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड अबव 45.96। so number of rivet becomes 5.9, so we will approximately take 6 number of rivet. the number of rivet that will be driven or used for this lap joint will be 6. minimum pitch आपको पता है 2.5 D नॉट एज पर IS कोड है, तो इट बिकम 63.75 एंड मिनिमम एज 1.5 D नॉट which becomes 38.25। तो यहाँ से हमने इसको डिजाइन कर दिया। वी हैव कैलकुलेट द बेयरिंग स्ट्रेंथ, शेयरिंग स्ट्रेंथ, रिवेट वैल्यू, नंबर ऑफ रिवेट, मिनिमम पिच एंड मिनिमम एज। वी हैव आल्सो कैलकुलेटेड द डायमीटर ऑफ रिवेट। तो हमें ये जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ इस तरीके से करने हैं। आई होप यू विल बी प्रैक्टिसिंग more numericals on that. So till then, take care. Thank you.